दोस्तों, दुनिया भर में आज के समय में करोड़ों की संख्या में अपराध हो रहे हैं। इन अपराधियों को सजा देने के लिए हर देश की सरकार के अपने कानून हैं। किसी अपराधी को कितनी बड़ी सजा मिलेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके द्वारा किया गया अपराध कितना बड़ा है। अक्सर किसी अपराधी को अपराध करने पर जेल में डाला जाता है, पर ये जेल काफी नॉर्मल होती है। बहुत सारी जेल ऐसी भी है जिसका नाम सुनकर लोग कांपने लगते हैं। दोस्तों, एक ऐसी ही खौफनाक जेल का नाम है काला पानी। आपने कभी ना कभी तो इसके बारे में सुना ही होगा। हमारे इतिहास में चर्चित ये जेल भारत के इतिहास पर काला धब्बा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। आपको बता दें, अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत जुल्म किए हैं। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर सारे भारतवासियों को अपना नौकर बनाने की आड़ में भारतीयों को तरह तरह की कठिनाइयां दी है। इन्हीं में से एक का नाम है काला पानी। अगर कोई आपसे पूछे कि मृत्यु से भी खतरनाक कुछ है, तो आप शायद मना करें, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का अंत है, उससे ज्यादा डरावना क्या ही होगा। पर काला पानी जेल मृत्यु से भी ऊपर थी। कैदी इस जेल में जाने से बेहतर फांसी खाना ज्यादा मानते थे। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जेल इतनी खतरनाक क्यों थी। तो आखिर ये काला पानी की सजा क्या होती है? इस सजा को किसे भुगतना पड़ता है? ऐसे कौन से जुल्म रहे होंगे कि जिनके कारण ये सजा मिलती थी? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को इस जेल में भेजे जाने का क्या कारण था? इन्हीं सब विषयों पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आसान भाषा में समझाएं तो काला पानी सेल्युलर जेल को बोला जाता है। सेल्युलर जेल में बहुत सारे सेल्स और कोठरियां होती है। आज़ादी से पहले हमारे स्वतंत्र सेनानियों पर अंग्रेजों ने जो जुल्म किए थे, उसमें से एक है काला पानी। ये एक ऐसी जेल है जिसके नाम से ही लोगों की रूह कांपने लगती है। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की दर्द भरी कहानी आज भी ये जेल सुनाती है। दोस्तों, सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। इसी जेल को आज हम काला पानी के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश लोगों द्वारा बनाए गए इस जेल के निर्माण में कुल 10 वर्षों का समय लगा था। इस जेल को बनाने का मकसद ही अंग्रेजों की बात ना मानने वाले भारतीय लोगों को सजा देना था। अगर कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों की बात का विरोध करता था तो उसे काला पानी की सजा दे दी जाती थी। ये सजा इस बात का परिणाम थी कि अंग्रेजों में भारतीयों के प्रति बिल्कुल भी दया भावना नहीं थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति को काला पानी जेल में भेजा गया है, वो आज तक लौटकर वापस नहीं आए। इस जेल में जो सजा दी जाती थी वो मृत्यु से बदतर थी। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों के बराबर नहीं थी। आपको बता दें कि इस खौफनाक जेल की कुल 7 ब्रांच थी। इस जेल में ये पूरा ध्यान रखा जाता था कि कोई भी कैदी यहाँ से भाग ना पाए। यहाँ कैदियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पूरा प्रबंध किया गया था। और तो और इस बात तक का भी पूरा ध्यान रखा जाता था कि कोई कैदी किसी दूसरे कैदी से बात ना कर सके। सेल्युलर जेल की हर कोठरी में 3 मीटर ऊपर एक रोशनदान लगा हुआ था। और एक और हैरान कर देने वाली बात इस जेल के विषय में ये है कि इसकी कोठरियों की दीवारें बहुत छोटी हुआ करती थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस जेल से कैदी आसानी से भाग सकते थे, तो आप बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि सेल्युलर जेल के चारों तरफ पानी ही पानी था। हालांकि सेल्युलर जेल में कोठरियों की दीवारें छोटी थी, उनको पार करना बिल्कुल आसान नहीं था, पर फिर भी यहाँ से भाग पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई कैदी अगर दीवार कूद के भी जाएगा तो उसके पानी में डूबकर मृत्यु हो जाएगी। आपको बता दें, काला पानी जेल में कैदियों को अलग अलग रखा जाता था। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक सबसे बड़ा कारण ये था कि अगर कैदी एक दूसरे से अलग रहेंगे तो अकेलेपन से ही मर जाएंगे। और अंग्रेजों को भी ये डर था कि कैदी मिलकर उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र ना रचे, इसलिए अंग्रेजों ने भी कैदियों को अलग अलग सेल में बंद करके रखा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस जेल में ना जाने कितने कैदियों को फांसी दी गई थी। इसलिए इस जेल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय भी कहा जाता है। जेल में कैदियों को तरह तरह की बीमारियां हो जाती थी। इनके इलाज के लिए किसी प्रकार को कोई प्रबंध नहीं किया जाता था। कैदी बीमारी में तड़प तड़प कर ही मर जाया करते थे। और साथ ही इन कैदियों की कोठरी बहुत गंदी रहती थी। कोठरियों की सफाई के लिए भी कुछ नहीं किया जाता था। दोस्तों, अंग्रेजों के अत्याचार की गवाह है ये जेल। एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है कि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इस जेल में कितने लोगों को सूली पर चढ़ाया गया था। दोस्तों, जो अत्याचार कैदियों पर काला पानी जेल में किए जाते थे, उन्हें सुनकर ही लोगों की आंखों से आंसू आ जाते थे।
अब ज़रा सोचिए, जिन्होंने ये सब सहा उनका क्या हाल हुआ होगा। यहाँ पर कैदियों को बेड़ियों में बांधा जाता था। यदि कोई कैदी काम नहीं करता था तो उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता था। इस जेल में कैदियों को प्रताड़ित करने के लिए अंग्रेज नए नए हथकंडे अपनाते थे, जैसे कोठरी पर ताला लगाकर चाबी कैदी के पास कोठरी के अंदर फेंक दिया करते थे। पर कोठरी का डिजाइन कुछ इस प्रकार था कि कैदी अंदर से कितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं कर सकता था। काला पानी जेल में कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्म की एक और घटनाओं में से हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी घटना जिसको सुनकर आप रो ही पड़ेंगे। सन 1930 में भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह इस जेल में एक कैदी थे। महावीर सिंह ने जेल में रहकर ही भूख हड़ताल की थी। अंग्रेजों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने महावीर सिंह को जबरदस्ती दूध पिलाया। जैसे ही दूध इनके पेट में गया, इनकी मौत हो गई। इसके बाद इन्हें पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया था। काला पानी में अधिकांश कैदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बाबूराव सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त आदि महान लोगों को यहाँ पर कैदी बनाया गया था और इन्हीं जैसे लगभग 733 स्वतंत्रता सेनानी भी इस जेल में कैद थे। दोस्तों, सेल्युलर जेल का आकार बहुत ही विचित्र था। इसका आकार ऑक्टोपस जैसा था। कैदियों पर नजर रखने के लिए टावर जेल के सेंटर में बनाया गया था, जिसके बारे में कैदियों को बिल्कुल खबर नहीं थी। आपको बता दें, सन 1942 में अंडमान पर जापानियों ने कब्जा कर लिया था। इन्होंने सेल्युलर जेल की 7 मीटर से भी 2 शाखाओं को नष्ट कर दिया था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को नष्ट कर दिया गया। बाकी बची हुई शाखाओं को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सेल्युलर जेल के बारे में लोगों को बताने और काला पानी जेल के विषय में सही समझाने के लिए मलयालम में इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। इसके कुछ सीन्स की शूटिंग काला पानी जेल में भी की गई थी। दोस्तों, एक और मुख्य बात आपको बता दें कि सेल्युलर जेल के सेंटर में ब्रिटिशर्स ने जो मुख्य टावर बनाया था, जिसके जरिए वो सभी कैदियों पर कड़ी निगरानी रखते थे, इस टावर को भी 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर आज के समय में सेल्युलर जेल का क्या हाल है। क्या आज भी लोगों को सजा देने के लिए इस जेल में भेजा जाता है? आपको बता दें कि वर्तमान में ये 500 बिस्तर वाला एक अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो देखकर आपको अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ गई होगी। उन्होंने खुद को बलिदान करके हमें आज़ादी दिलवाई है। हमें उनकी इस बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।